everyone, welcome back. My नंदू कुमार क्लास पार्ट 1 वीडियो लेक्चर 9 में आप लोग का स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो काफी मजेदार टॉपिक होगा हम लोग के लिए। जो मैंने अभी तक आप लोग का पार्ट 1 में जो है ब्रांच चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ब्रांच चैप्टर में हम आप लोग का काफी कुछ बताए हुए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर आप लोग आगे देखे तो, और आज के वीडियो लेक्चर होगा हमारा जो थर्ड पॉइंट ये हमारा होगा, थर्ड स्टेप होगा जो हम पढ़ेंगे आज, वो होगा स्टॉक एंड डेबिटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेबिटर्स मेथड्स का मतलब क्या होगा, इसका हिंदी क्या होगा। स्टॉक मतलब जो आपका स्टॉक होता है फॉर्म के अंतर्गत, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, उसका भी। और उसके बाद होता है डेबिटर्स मेथड, देनदार विधि। मेथड का मतलब क्या होता है, विधि। ये तो आपको स्टॉक एंड मतलब स्टॉक और देनदार विधि, इसका हिंदी हुआ स्टॉक एवं देनदार विधि, ये भी आप बोल सकते हैं। स्टॉक एवं देनदार विधि या स्टॉक और देनदार विधि, मतलब ये दोनों जो है ना इसी अंतर्गत पे ये हमारा जो ब्रांच का जो आगे का काम होगा, जो हम लोग फॉर्मेट बना के काम करेंगे वो इस पे ही होगा। और इसके अंतर्गत क्या ये है, क्या देखिए, जब हम कोई फॉर्म को शुरुआत करते हैं, जब उस कोई ब्रांच है जैसे मुंबई ब्रांच, उसका एचओ होगा, तो एचओ जो होगा तो क्या होता है यहाँ पे हमें क्या कहा जाता है कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है किसी फॉर्म का, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, देनदार के क्या है, देनदार का पेमेंट क्या है, देनदार का कितना खर्च है, ये सारा डेबिटर्स का मुझे यहाँ पे ज्ञात करना होता है। जो मैंने पिछले के वीडियो लेक्चर में डेबिटर्स अकाउंट आप लोगों को बना भी चुका है, आप लोग उनका के देखे तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे टॉपिक बहुत मजेदार है, स्टॉक एंड डेबिटर्स मेथड। अब ये हमारा स्टॉक एंड डेबिटर्स मेथड ऐसा फॉर्म जो एक शुरुआती अंत ओपनिंग बैलेंस से लेकर और वर्ष के अंत तक की राशि की गणना, मतलब क्लोजिंग बैलेंस को जो इंडिकेट करता हो उसे स्टॉक में गिनती किया जाएगा और लिया जाएगा। क्यों? तो क्योंकि स्टॉक तो आपके पास दो होगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब होता है डेबिटर्स, देनदार। सभी फॉर्मों के अंतर्गत देनदार का एक सही निश्चय चयन करके उसका पेमेंट, सैलरी, अन्य एक्सपेंसेस, खर्चों को किसके अंतर्गत काम किया जाता है, डेबिटर्स। डेबिटर्स मतलब कि देनदार जो काम कर रहे हैं। अब मेथड्स, विधि का मतलब क्या, उसके मैंने बोला प्रक्रिया, क्या हम प्रक्रिया रखेंगे। द फ्लोइंग टाइप्स, आप देखिए इसका आगे का प्रोसेस मैं कर रहा हूं। द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ स्टॉक डेबिटर मेथड। अब मतलब क्या, यहाँ पे हमारे पास काफी है, ये जो भी नहीं है कि 2 है, 3 है या 4 है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है लगभग इसका भी काफी पार्ट है जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो देख लीजिए, अब हमारे पास कुल मिला के देखते हैं हम, तो 8 हमारे पास आ रहा है। ये 8 नाम को जो है ये 8 आइटम के साथ ये सारा काम हो रहा है। फिर से देखिएगा, यहाँ पे 8 आइटम के साथ ये सारा 8 आइटम के साथ काम हो रहा है। तो पहला नाम हो गया ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये हम लोग ने शुरू में ही पढ़ा था, ब्रांच स्टॉक। तो अब थोड़ा उसमें मैंने नॉलेज दिया हुआ था ब्रांच स्टॉक के बारे में, लेकिन आज जो आपको बताऊंगा वो पूरी डिटेल होगा। अब सुनिए, सेकंड नाम है ब्रांच डेबिटर्स, जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इसका भी खाता मैं बना चुका हूं। ब्रांच डेबिटर्स जो शाखा, जो देनदार के द्वारा जो काम होता है। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, मान के चलिए कोई ब्रांच है, फॉर एग्जांपल में कोई भी ब्रांच आप ले लीजिए, तो ब्रांच में क्या होता होगा, जितने भी स्टाफ आते होंगे, आदमी आते होंगे, टेबल फैन, ये फलाना, मतलब बॉल, ये वो, मतलब जो भी खर्चा उस ब्रांच के अंतर्गत हो रहा है तो क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस कहलाएगा। अब यहां पे आता है, देख लीजिए ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस।
ब्रांच को यह भी ज्ञात करना होता है कि उसके फॉर्म में कितना लाभ हुआ, कितना का हानि हुआ। यदि ये ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालेगा तो ब्रांच को ये पता ही नहीं चलेगा कि उसके फॉर्म को कितना लाभ हो रहा है या कितना हानि हो रहा है। अब अगला स्टेप हमारा क्या है देखा जाए। 5 नंबर, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट का जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, समायोजन के तहत जो एडजस्टमेंट में दिया जाता है, जिस एडजस्टमेंट समायोजन में काम चाहे वो किसी भी आइटम पे हो, वो सारे काम को किसके अंतर्गत करते हैं, ब्रांच डेबिटर्स अकाउंट के तहत। अब है गुड सप्लाई और सेंड टू ब्रांच अकाउंट। देखिए गुड जो माल जो हम लोग सप्लाई करते हैं, सेंड करते हैं, सेंड का मतलब होता है भेजना, आप जो सेंड करते हैं उसके बावजूद वो क्या होता है, ब्रांच को हम एचओ करता है या एचओ को कौन करता है, ब्रांच करता है। अब यहां पे क्या है, अब वहां से क्या होता है, हमारा कंज्यूमर जो आता है वो उपभोक्तागण वो क्या होता है, खरीदने आता है। तो वही हो गया यहाँ पे। तो मतलब क्या, गुड सप्लाई और सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब देख लीजिए अगला स्टेप हम लोग है, स्टेप नंबर 7 है ये, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट है। ब्रांच एसेट्स अकाउंट। भैया एसेट्स का मतलब होता क्या है, जानना है, क्योंकि आपने 11 में पढ़ा होगा, क्लास 12 में पढ़ा होगा, काफी बच्चों ने इसके बारे में। देखिए यहाँ पे ये फंसेंगे, क्योंकि ये देखिएगा इसका जो काम होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम डालता है, इसलिए इसको जान ले। ब्रांच एसेट्स का मतलब होता है शाखा की संपत्ति। अकाउंट लग गया था, शाखा की संपत्ति खाता होता है। तो सुनिए, शाखा की संपत्ति खाता, जो भी ब्रांच अर्न करता है वो अपनी संपत्ति बनाता है, उसके मतलब देखिए संपत्ति अकाउंट, एसेट्स अकाउंट वो बनाता है, उसका क्या होता है, ब्रांच जो शाखा होता है उसके नाम के अकॉर्डिंग उसका रेखा होता है। तब सुनिए, अब ये हमारा लास्ट स्टेप है स्टॉक रिजर्व फंड। काफी बार हम लोग ने इसका चर्चा कर चुका है। रिजर्व 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 अब नहीं कहते हैं, मंथली का जैसे पैसा 2000 रुपये आपके पास है, पर मंथ मिलता है, किसी मंथ में आपका अभाव जाने वाला है या किसी मंथ में आपको कम गया है, तो आप क्या करते हैं, रिजर्व तो कुछ करते होइएगा ना, रखते होइएगा। तो वही रिजर्व आपके पास जो बच जाता है, जो कुछ बचा के रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्टॉक रिजर्व। आप वर्ष के अंत में बचा के रखते हैं, जो अगले साल क्या होता है हम लोग का ओपनिंग बैलेंस बनता है। वैसे 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 को कोई खाता शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2017 को हमारा खाता क्लोज हो गया। उसके बावजूद आप ही मुझे बताइए यहाँ पे अगले साल ये इसमें जो कुछ बैलेंस हमारा बचेगा, बाय बैलेंस सी/डी जो निकलेगा, इसको हम अगले साल पढ़ देंगे 2018 में, तो हम लोग क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर क्या होगा, स्टॉक जो आपके पास रिजर्व आता है वो क्या होता है, अगले ईयर में हम लोग लेके जाते हैं। तो इस बात को आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है। मैंने 8 पॉइंट तक ये नोटेट किया है और ये 8 पॉइंट पे ही हमारा सारा काम होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को हम थ्योरी में पढ़ा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप इसको पूरा वीडियो के देखो। उसके बाद आप जो है A to Z जो मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल इसको पढ़ें, और बुक भी है, जिनके पास बुक ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सारा चीज बोर्ड पे आपको दे रहा हूं। आपको सिर्फ इसको कॉपी में नोट मेंशन कर देना है, कॉपी निकालिए, जब वीडियो लेक्चर देते हैं मेंशन इसको कीजिए। क्यों, यदि आप करते हैं तो आपके पास ना भी बुक है फिर भी मैं क्वेश्चन जो दूंगा तो आपसे बन पाएगा। तो चलिए अब पॉइंट हम 1 पे आते हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। मैंने अभी भी बोला कुछ जानकारी पहले दी है बेटे, आज पूरा जानकारी दे देते हैं। पहला स्टेप है हमारा ब्रांच स्टॉक। भाई ब्रांच स्टॉक में क्या हम लोग ये तो ये जानकारी नहीं था कि फॉर्मेट इससे क्या होता था, सिर्फ इतना जानते थे कि ब्रांच के अंतर्गत हमारा ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक है। ये बात मैं आपको बताया कि कुछ मैंने जाना आपके साथ। चलिए अब जो आज का जो पॉइंट है, ये यदि आप कवर नहीं कर पाए तो समझिए आपके दिमाग से सारा बाउंस करता
क्योंकि अभी तक मैंने लॉजिंग का क्वेश्चन बताया था। अब जो बताएंगे वो स्टॉक लॉजिंग के साथ हम आएंगे, जो काफी प्रॉब्लम में डालेगा। इस चीज को आपको कवर करना जरूरी है। तो देखिए फॉर्मेट में हमारा होता है 4 कॉलम इसमें होता है मेनली। आपने पढ़ा होगा, आपने जर्नल पढ़ा, लेजर पढ़ा, सारा चीज मैंने पढ़ा है। उसमें भी आपको पता था कि जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, लेजर में कितने कॉलम होते हैं। तो भैया ये हम बना क्या रहे हैं, एक तरीके से आप मानिए तो ट्रेडिंग बन रहा है। ट्रेडिंग जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पढ़े थे। तो ये क्या है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। यदि गौर से देखेंगे सिर्फ यहां से क्या कर दिया नाम, यहीं पे ट्रेडिंग एंड फाइनल अकाउंट कर देंगे, बात सेम है। क्योंकि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में भी बाय में सेल्स होता था, शायद याद करें आप। और तुम्हें क्या होता है, तो बैलेंस बी बाय ओपनिंग बैलेंस, शायद याद करें। यही चीज आपने 11 में पढ़ा था, 12 में पढ़ा था, मैं पार्ट 1 में पढ़ा था। जस्ट दिखतो है। चलिए अब क्या है, 4 कॉलम है। सबसे पहला कॉलम पार्टिकुलर्स का होगा, उसका बाद अमाउंट होगा, उसका फिर पार्टिकुलर्स होगा, अमाउंट होगा। फिर अब सुनिए, तो ये 4 कॉलम हमको क्या क्या चीज दर्शाएगा। तो 4 कॉलम जो हमको दर्शाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस से लेकर जितना भी माल हम भेजते हैं, जो भी हमारे पास कस्टमर के द्वारा हो या अन्य व्यक्तियों के द्वारा हो, जो भी हमारा माल यहां से ब्रांच के द्वारा काम डीआर के तहत होता है, और तो उसको हम लोग क्या होते हैं जो इस बैलेंस के अंतर्गत काम करते हैं। और क्रेडिट साइड का क्या होता है यहां पे, कि जितना भी हमारा माल बिक जाता है, जो भी माल हमारा एचओ के द्वारा यहाँ पे जो रिटर्न माल जितना भी जाता है, चाहे लीकेज पैकेज हुआ, नॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, ये सारे चीज का काम इसके तहत होता है। तो चलिए सुनिए आप क्या सब होता है। हम लोग का कॉलम मैंने बनाया, सबसे पहला चीज आपको करना है टू बैलेंस बी बाई डी। ये क्या होता है, सुनिए, टू बैलेंस बी बाई डी का मतलब होता है, बी बाई डी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। आप लोग ये चीज नोट कर देंगे कॉपी पे। बी बाई डी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, और सी बाई डी का मतलब होता है कैरी डाउन। ठीक, अब चलिए, तो एनी टाइम जब हमारा खाता का ओपनिंग बैलेंस होगा, जैसे ओपनिंग स्टॉक क्या 1 तारीख को आएगा, तो ओपनिंग स्टॉक तो हमारे क्या होगा, टू बैलेंस बी बाई डी। चलिए इसमें नोट करो। अब है टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। मैंने बोला माल जो हम ब्रांच को जो भेज रहे हैं, तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच के साथ एचओ तो नहीं है, तो ये क्या, जितना भी माल जाएगा सेल होगा, उसको मैं रखेगा, मैंने रख दिया। उसके बाद है टू गुड्स रिटर्नेड बाय कस्टमर। अब जो ग्राहक का माल वापस हुआ है, उसको मुझे रखना है, तो ग्राहक का माल मैंने वापस रख दिया। सुनते जाइएगा बड़ा गौर से, मजेदार है। तो ग्राहक का माल वापस करने के बाद हमको देखा जाए तो बाई साइड का भी कुछ आइटम लेना होगा। तो चलिए, बाई साइड में आपके क्वेश्चन में एनी टाइम सेल्स के साथ 2 आइटम आएगा। सेल्स के साथ जो 2 आइटम आएगा वो है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। शायद इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने काम किया है, आप जरा उल्टा के देखें तो काफी मजेदार आएगा। क्योंकि देख लीजिए, कभी भी सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर से गौर से सुनिएगा, तमाम क्वेश्चन ब्रांच के क्वेश्चन आप बुक उल्टा के देखें तो उसमें देख लीजिएगा, सेल्स दिया हुआ है तो उसके तहत हमको 2 बात अवश्य ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन में कैश सेल्स दिया हुआ है और क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है। यदि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों दिया हुआ है, तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ये काम हो गया। और एक बात और, रिसीट फ्रॉम डेबिटर्स यदि दिया जाता है, फिर भी उसका काम आपको उसके साथ ही होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सुनिए, अब जब सेल्स आपके साथ दिया हुआ रहता है, तो क्वेश्चन में क्या होता है, 2 आइटम हमने बताया देगा, कैश सेल्स और प्लस क्रेडिट सेल्स। ये दोनों इंडिकेट क्या होगा, एक साथ जुड़ेगा और तब इसका अमाउंट बाहर जाएगा। अब कभी कभी आपके क्वेश्चन में क्या होगा, क्रेडिट सेल्स ना देगा, कैश सेल्स दे देगा,
तो आपको वहां पे ये भी दे देगा, वहां पे रिसीट फ्रॉम डेबिटर्स के अंतर्गत काम हो रहा है तो फिर डेबिटर का भी काम होगा। अब यदि किसी किसी क्वेश्चन में और भी होता है, मैं एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूं, किसी किसी क्वेश्चन में ये होता है कि आपको कैश सेल्स ना दिया हुआ है। अब दिया क्या हुआ है? क्रेडिट सेल्स। जब क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, कैश सेल्स नहीं दिया हुआ है, तो फिर मुझे यहां पे क्या होता है? उधार बिक्री, जबकि नगद बिक्री नहीं होगा। नगद बिक्री का मतलब होता है कैश सेल्स। तो इसीलिए ये बात आपका इंपोर्टेंट था, इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, बाय गुड्स रिटर्न टू एचओ, हम क्या हुआ? माल वापस के हेड ऑफिस को चलिए रख दिया। अब बाय ब्रांच एडजस्टमेंट देखो, तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट जो हमारा ब्रांच में समायोजन में नीचे एडजस्टमेंट में दिया गया है उसका काम मैंने कर दिया, जो भी दिया हुआ। अब है इसमें देख लो क्या सब दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस है क्या? सिंपल साधारण, जिसका आपको उसमें जो ट्रेड के तहत आपका लेगा, जैसे फ्लिप रेट, अब लीकेज, ईटीसी। अब लॉस बाय, अब देखिए ये तो हमारा सिर्फ ये आइटम हो गया, कुछ आइटम मैंने लिया है। अब इस आइटम में आप और भी आइटम आ सकता है, ये सिर्फ लॉस के लिए बताया है। अब जैसे लॉस बाय एक्सीडेंट, अब इसका मतलब क्या हो गया? तो लॉस बाय फायर इन ट्रांजिट। अब देख लीजिए, जो माल हमारा आग से कभी जल जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ या किसी कारण हुआ, तो मतलब क्या होता है? हमको यहाँ पे जो भी लॉस की हानि की दशा झेलनी पड़ती, उसकी ट्रांजिट के तहत जो भी काम होता है इसको मैं यहाँ पे कर दिया। सुनते ही किताब में आपके पास काफी चीज होगा, और इसको मैंने कुछ आइटम मैंने यहाँ पे आपको दिया है, जो इसमें एग्जाम्पल, जैसे मैं 2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 3 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ किताब में। आप देखेंगे तो काफी और भी एग्जाम्पल हैं जो आपको ये, जैसे आप नॉर्मल लॉस का सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपको मिला है। यहीं पे क्या हो जाएगा, आप ये जो फ्लिपकार्ट के रेंज के तहत क्या होता है और इसके तहत क्या होता है, ईटीसी का मतलब क्या, इत्यादि और भी नाम आ सकता है। अब जैसे ये ट्रांजिट मैंने बता दिया, अभी क्या बताया है? लॉस बाय फायर इन ट्रांजिट, जब हमारे से माल की क्षतिग्रस्त होने के कारण भी, तो ये मैंने बता दिया। अब उसके बाद है बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट। अब देखिए, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है, बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये होता है क्या भाई? नॉर्मल लॉस कहता है क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस सी बाय डी, कॉस्ट को जो इंडिकेट करता है, तो बाद में टोटल बैलेंस हमारा आता है। टोटल बैलेंस आने के बाद क्या होता है? दे दीजिए, टोटल बैलेंस आने के बाद क्या होता है? हम दोनों साइड इंडिकेट करते हैं, जोड़ते हैं, और जिस साइड हमारा बैलेंस होता है, तो जैसे 2 साइड में ज्यादा हुआ तो बाय बैलेंस सी बाय डी, वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और यदि बाय साइड ज्यादा होंगे जोड़ करके, तो हमारा क्या होगा? तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, सरप्लस ऑफ ट्रेडिंग। और अधिकतर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होगा, मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि आपको क्लोजिंग स्टॉक को इंडिकेट करेगा, लेकिन एडजस्टमेंट में करेगा, तो इसका यहाँ पे हम काम करेंगे। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। तो इसी के साथ हमारा 1 नंबर का डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग सेकंड नंबर पे चलेंगे। अब हम लोग का क्या होगा? सेकंड पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट क्या है हम लोग का? ब्रांच डेबिटर अकाउंट। ये तो हम लोग ने पहले ही बना चुका था, ब्रांच डेबिटर्स का खाता, और काफी हमने पीछे बैक टू क्वेश्चन में देखे तो ब्रांच डेबिटर का हमने खाता भी आपको बना के दिया है। तो इसको आप लोग ब्रांच डेबिटर्स बैक, आप वीडियो लेक्चर देखें, वीडियो लेक्चर आप लोग 7 देखें, 7 में मिल जाएगा, 6 में आपको मिलेगा, 7 में क्वेश्चन मिलेगा, 6 में उसका थ्योरिकल मिलेगा। तो आप वीडियो लेक्चर 6 आप लोग चेक करेंगे तो आप लोग को ब्रांच डेबिटर्स का मिलेगा उसमें, सब है क्लियर। अब मैं आता हूं थर्ड नंबर। वो थर्ड नंबर पॉइंट क्या है? ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। अब देखिए, शाखा के खर्च खाते, शाखा का खर्च खाते जो होता है, वो हम लोग इस चीज को ज्ञात करने के लिए
हम लोग तो उसका कोई फॉर्मेट तो बनाएंगे। फॉर्मेट जब तक नहीं रहेगा तब तक उसका क्या होगा, नहीं निकल पाएगा सही से। कितना खर्च हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ब्रांच का जा रहा है, कितना आ रहा है, क्या क्या खाना हुआ, क्या क्या मतलब गया, वे सारा चीज ब्रांच के तहत एक जिम्मेवारी होता है, जो हर चीज को मैं मतलब देता हूँ। जैसे सैलरी हो गया, वेतन हो गया, ट्रेड एक्सपेंसेस, अन्य खर्चे, घर के खर्चे, ये सारे खर्चे को ये दर्शाना पड़ता है। ब्रांच के तहत सारा काम होता है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट मैंने फॉर्मेट बना लिया, बना दिया। अब एक फॉर्मेट के तहत हमारा 4 कॉलम होगा। एक होगा पार्टिकुलर्स, एक होगा अमाउंट, एक होगा पार्टिकुलर्स, एक होगा अमाउंट। तो अब यहाँ पे मुझे बताइए कि ये क्या होता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब क्या, जो ब्रांच का हमारा जो एडजस्टमेंट होता है, जो हमारा उसका बैलेंस होता है, उसको हम लोग कहाँ दर्शाते हैं, तो यहाँ पे बाद में दर्शाते हैं। जो भी ब्रांच का एडजस्टमेंट बैलेंस होगा, जो एडजस्टमेंट बैलेंस जितना भी होगा वो हम लोग कहाँ दर्शाएंगे, तो बाय में दर्शाएंगे। अब देखिए टू में हम लोग क्या दर्शाने वाले हैं, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट हम लोग दर्शाएंगे। कैश अकाउंट में क्या सब आएगा, रेंट एंड रेट्स, कभी टू बैंक अकाउंट भी हो सकता है। अब देखिए जब हम लोग चेक के द्वारा पेमेंट करेंगे तो वहां पे बैंक का यूज होता है। अब यहाँ पे मैंने डॉट डॉट कर दिया। फिर टू कैश अकाउंट सैलरी, ये भी हो गया। टू कैश अकाउंट सैलरी, सैलरी का मैंने क्या किया, डॉट डॉट किया। तो कैश अकाउंट सैलरी मैंने क्या किया, डॉट डॉट, मतलब क्या वेतन जो हम लोग को मिल रहा है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, टू में। अब है देख लीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल हम लोग ने कर दिया दोनों साइड, इस साइड ज्यादा हो गया, दोनों साइड लिखेंगे। अब इस साइड तो यदि इक्वल बैलेंस हो जाता है, इस साइड भी जितना है इस साइड भी उतना आ जाता है तो और अच्छी बात है। तब यहाँ पे बैलेंस निकलने का कोई चांस ही नहीं है, तब कोई इक्वल बैलेंस हो जाएगा। चलिए एक नोट है जो मैं आप बुक में बनाया हूँ, ये इंपोर्टेंट नोट है, इसको आप लोग गौर से ध्यान रखिएगा। यही नोट पे हम कमाल दिखाएंगे। ये नोट जो हम बनाए हैं कुछ हम अलग सोच के बनाए हैं, जो सबसे हट के आपको इक्वल मिलेगा। क्या है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट अंडर स्टॉक एंड डेबिटर्स, ये देख लीजिए स्टॉक एंड डेबिटर्स सिस्टम इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस। तो मतलब ये तो हमने पढ़ दिया। अब देखिए इसका मैं कोई सारा डिटेल देता हूं। स्टॉक एवं देनदार विधि में शाखा स्टॉक खाते को हमेशा बीजक मूल्य पर दिखाता है। मतलब क्या, स्टॉक एवं देनदार का खाता एनी टाइम जो प्रिपेयर होगा, जो बनेगा वो किसके आधार पर बनेगा, इनवॉइस प्राइस के आधार पर बनेगा, बीजक मूल्य के आधार पर बनेगा। और जब बीजक मूल्य के आधार पर बनेगा तो उसमें रहता है कि लोडिंग इनवॉइस प्राइस एट द रेट 25%, इनवॉइस प्राइस एट द रेट 33.1/3%। तो मतलब ये सब बात आपने क्वेश्चन तो बनाया है, उसमें रहता है इनवॉइस प्राइस का, जिसमें लोडिंग चार्ज भी होता है। तो इस प्रकार से आप लोग मैं ये बताऊंगा, ये आप लोग अभी नोट करें, ये इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग पहले नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग को कौन सा पॉइंट पढ़ना है, पॉइंट नंबर 5 पढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 भी हम लोग आप लोग ने वीडियो लेक्चर बैक में पढ़ चुके हैं। अब चलिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग को नहीं पढ़े हुए थे। आप लोग देखा जाए तो ब्रांच स्टॉक पर डेबिटर्स ये सब सारा अभी तक हम लोग पढ़ चुका है। अब मुझे क्या पढ़ना है, 5वां स्टेप पढ़ना है, ब्रांच एडजस्टमेंट। अब देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट का हमको फॉर्मेट दिया हुआ है। ये फॉर्मेट हमको है 4 कॉलम है। अब 4 कॉलम मैंने आपको बताया था, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड और एक अमाउंट का, एक इधर भी अमाउंट का। 4 कॉलम मैंने बताया और ये 4 कॉलम में हम लोग क्या काम कर रहे हैं तो वो देखना है। पहले डेबिट साइड का हम लोग बात करते हैं, क्या है, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट में क्या होता है, हम लोग को लोडिंग चार्ज लगाना पड़ता है। और लोडिंग चार्ज क्या, क्लोजिंग स्टॉक,
ऑन क्लोजिंग स्टॉक के तहत। और ये लॉगिंग चार्ज किस पे लगता है? क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक रिजर्व की बात कर रहे थे। उसके बावजूद है टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में फिर इस पे भी लॉस होता है शॉर्टेज पे, फिर लॉस होता है प्रेफरेंस पे, उसके बाद फिर लॉस होता है एबनॉर्मल लॉस पे, फिर लॉस ऑन लॉस इन ट्रांजिट। मतलब ये सारा लॉस मतलब क्या है, इस पे क्या होता है कि सभी पे शॉर्टेज से लेकर और ये देखा जाए एबनॉर्मल लॉस, ट्रांजिट, फ्लिप, रेंज, ये सब जितना भी है इस सभी पे क्या होता है यहाँ पे, तो लॉजिंग चार्ज लगा के इसको बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से तो आप इसको इस तरह से आप इसका काम करेंगे। ये काम होने के बाद हम लोग बाय साइड में आते हैं। बाय साइड में क्या होगा? बाय स्टॉक रिजर्व। अब देखिए प्रॉफिट रिमेंट ऑन लॉजिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। हम लोग यहाँ पे किस पे लगाएंगे? ओपनिंग स्टॉक पे लॉजिंग चार्ज लगाएंगे। जो हम लोग का लॉजिंग लगाया जाएगा जैसे 20%, 25%, जो भी लगता है लॉजिंग चार्ज ये इस पे रहेगा। अब फिर इस पे लगने के बावजूद इसका जो भी काम होगा वो बाहर चला जाएगा। चलिए ठीक है। तो अब मैंने क्या किया फिर से समझिएगा। यहाँ पे बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट रिमेंट और लॉजिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। मतलब कि जो हम लोग इस पे किस पे लगाना है? ओपनिंग स्टॉक पे लॉजिंग चार्ज लगा देना है। इसका उसके बाद जो रेज करके जो अमाउंट होगा तो उसको मैंने बाहर कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। अब जो हम लोग ब्रांच को जो गुड्स जो सप्लाई कर रहे हैं वो उसमें क्या है? प्रॉफिट रिमेंट ऑन लॉजिंग अकाउंट। हम लोग का जो लॉजिंग चार्ज अब गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो हम लोग का जो लॉजिंग चार्ज जो शाखा के द्वारा जो माल भेजा जाएगा उस पर जो लॉजिंग चार्ज जो रहेगा वो लॉजिंग चार्ज हम लोग को यहाँ पे बताना है। और वो लॉजिंग चार्ज मैंने निकाल दिया और उसका काम करके मैंने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। अब देख लीजिए बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जो ब्रांच के तहत स्टॉक होगा उसका काम बताया गया। क्या? लॉस पोर्शन ऑफ एबनॉर्मल ऑन सरप्लस। अब देख लीजिए तो ये कैसे होगा? तब तो हम लोग का जो भी लॉजिंग चार्ज लगेगा वो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों पे लगेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब मैं क्या किया? बराबर कर दिया दोनों साइड। बराबर करने के बावजूद देखिए कि यदि क्रेडिट साइड आ गया बैलेंस तो हमको डेबिट साइड में निकलेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस फिगर क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस फिगर। अब जो है इस साइड भी जो है हमको क्रेडिट साइड जोड़ करके ज्यादा आया तो हम लोग का बैलेंस कितना निकला? टू साइड में, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस फिगर। अब इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा? तो बाय में। तो अब देख लीजिए तो बाय में जो हमने किया तो क्या किया? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे बैलेंस फिगर यहाँ पे आप ये बी बाई डी भी रख सकते हैं ब्रॉड टर्म। अब यहाँ पे सी बाई डी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। और आप यहाँ पे देखिए तो हम लोग इधर क्या रखने वाले हैं? टू साइड में। तो टू साइड में तो ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच के जो खर्चा हुआ, जो भी खर्चा, टी खर्चा, पेपर खर्चा, जो भी खर्चा आता है, वाटर खर्चा, जो भी एक्सपेंसेस ब्रांच कर रहा है वो सारे खर्चे को इसमें दर्शा देना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बताया था। आप जैसे ब्रांच में आप वर्कर्स हैं, कोई भी देनदार डेबिटर्स के रूप में जो काम करता है और उसको जो सप्लाई किया जाता है तो उसको ये सारी सुविधाएं मिलने पे इनडायरेक्ट मेथड के तहत काम होगा। अब है तो ब्रांच स्टॉक, तो ब्रांच स्टॉक हो गया। तो कॉस्ट पर्सन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो ये हमारा क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस जो भी होगा इस साइड देखेंगे, जो हमारा लॉस एंड सरप्लस का जो एबनॉर्मल निकलेगा वो प्लग करके कहाँ आ जाएगा? तो टू साइड में आ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ पर्सन एबनॉर्मल लॉस। तो मैंने कर दिया। अब है टू नेट प्रॉफिट जो हम लोग का निकलेगा। तो यहाँ पे अब क्या है? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव बाय ब्रांच कैश अकाउंट में क्या सब आएगा? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अगेंस्ट एनी एबनॉर्मल लॉस। ये इंश्योरेंस क्लेम जो हमारा क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस होगा, उसको यहाँ पे दर्शा देना है बाय कॉस्ट पर्सन ऑफ एबनॉर्मल सरप्लस। तो अब देखेंगे हम लोग का काम क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड फिर यहाँ तक हो गया काम।
अब इसका पूरे, देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, पूरे काम यहाँ तक देने लगते हैं, वो नहीं करना। आप यहाँ से लेकर और ये टोटल तक आपने काम करके यहाँ पे बैलेंस निकाला था, उसको आपने पलटा था यहाँ पे ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये पलटने का अब क्या होगा, यहाँ से काम होगा, यहाँ से नीचे तक जितना भी बैलेंस होगा। अब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट से निकलेगा नेट प्रॉफिट, तो मैंने निकाला, तो अब मेरे पास जैसे बराबर किया, तो मेरे पास डेबिट साइड ज्यादा हो गया, मेरे पास डेबिट साइड जोड़ करके ज्यादा हो गया। मैंने दोनों साइड लिख दिया, दोनों साइड लिखने पे हमको क्रेडिट साइड का बैलेंस निकलेगा, क्योंकि हमको डेबिट साइड जोड़ करके ज्यादा हुआ। मैंने दोनों साइड लिखा, क्रेडिट साइड बैलेंस निकाला बाय नेट लॉस। क्यों, हमको क्या हुआ, लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो मैं ये लॉस पे काम किया। अब देख लें, अब हम क्या किए, फिर अगला क्वेश्चन बनाए, तो उसमें हमको इस साइड ज्यादा हो गया जोड़ करके, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड हम अगले क्वेश्चन जो बनाए तो उसमें हमको क्रेडिट साइड जोड़ करके ज्यादा हुआ, तो मैंने फिर क्या किया, दोनों साइड मैंने। लेकिन एक बात याद रहे, जब भी आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा, जिस साइड ज्यादा हो वो दोनों साइड दिखाएगा, चाहे इस साइड ज्यादा हो फिर भी दोनों साइड दिखाएगा। तो अब इस साइड ज्यादा होगा तो क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा नेट लॉस में। अब यदि क्रेडिट साइड जोड़ करके ज्यादा होगा तो इसमें आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस साइड ज्यादा आएगा। तो ये खाता इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस खाते को पूरे आप उतारेंगे, उतारने के बाद आप इस पे चर्चा विषय करेंगे घर पे। और मैं बता देना चाहता हूं, कल हम आप लोग को जो है अगले नेक्स्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर में जो हम आप लोग को जो मिलेंगे, तो इस पे ही हम लोग क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर है, आप लोग देखें, डॉक्टर एस के सिंह का बुक ले लें, डॉक्टर एस के सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ये कैसे डब्ल्यू हो गया, आप लोग इसको देखेंगे, आप लोग का पूरा कवर हो जाएगा। 16 और 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग इसको जो उतारेंगे और उसके बाद तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं पे रहेगा। और एक बात और, हाँ, पूरे आप इस चीज को तैयार कर ही लें, फॉर्मेट को, फॉर्मेट पूरे कॉपी पे नोट कर लें सभी बच्चे। और आप इसको नोट कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो और आप जो है थोड़ा, एक दो लड़का ने मुझे कॉल भी किया था कि सर थोड़ा क्वालिटी, तो हमने ये फिर मैं बता देना चाहता हूँ, आप 360 वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए। वीडियो क्वालिटी 144 पे देखते होंगे, इसीलिए आपको जो है वीडियो क्वालिटी आपको वो दिखाई देता होगा, तो आप उसको थोड़ा वीडियो क्वालिटी बदल दें, बाकी सब ठीक है। थैंक यू।